अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। तो एक सजेशन वीडियो है क्रिएशन टू अ क्रिएटर। ओके। अल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का है ये वीडियो। तो क्रिएशन टू अ क्रिएटर, तो ऐसा है वीडियो का नाम। तो आइए देखते हैं। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मेरिकल प्लैनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर 20 लाख स्पीशीज। यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है और इंसान ही 7 अरब के करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करना है। इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, मुर्गी, खच्चर, यूं आप गिनते चले जाएं। इंसान के अलावा जितने भी सूए अर्ज पे आबाद है चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख है। और ये अभी हुआ है जो दरियाफ्त हुई है। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। अच्छा। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहिए मामा मैं कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक हासिल कर रहे हैं, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, वो छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े दे दिए जाए, यहाँ 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा ये इंसेक्ट्स है सिर्फ यूनिवर्स के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। सही बात है। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, फिर भी नहीं होगा। 25 से 30 साल चाहिए एक अरब गिनती गिनने के लिए। सही बात है। जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है। हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी आप 1 लाख तो पूरा नहीं करेंगे और बाकी काम भी बीच में करने हैं, वो सब कुछ भी छोड़ दें तब भी आपको इतना टाइम चाहिए। रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े आप जरा कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है। अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। ये मैं अक्सर तो मिसाल देता हूँ ड्रैगन फ्लाई की। इंसान को तो छोड़ दे, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जो हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, हेलीकॉप्टर एक छोटा सा आप समझ ले कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं। और आप देख ले वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो बाल पॉइंट के नुक्ते जितना अंडा है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती जिसमें से ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती है, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना वो तो आने में है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और इस क्रिएशन का क्लाइमेक्स इंसान है। इंसान पे बात की जाए ना तो 1 घंटा चाहिए। इंसान को जो अल्लाह ने क्वालिटीज दी हैं जिसका उसे खुद भी नहीं पता। सही बात। अच्छा मुझे बताएं, जिन क्वालिटीज का हमें खुद ही नहीं पता कि है हमारे अंदर,
तो कितना कोई बेवकूफ होगा कि वो कहे कि क्वालिटीज मैंने खुद अपने अंदर रख ली है, ये मेरे माँ बाप ने रखी है। हमारे तो माँ बाप को भी नहीं पता उन चीजों का। आज हमें साइंस बता रही है 1 लाख दफा रोजाना हमारा दिल धड़कता है, 1 लाख दफा, बगैर किसी पंप के, सही बात बगैर है। किसी एक्सटर्नल फ्यूल के, 1 लाख दफा, 1 लाख दफा। अच्छा, और 1 लाख दफा धड़कने के बाद वो 10,000 लीटर खून पंप करता है हमारी नसों में, हर बंदे की। एक इंसान के जिस्म में जो नसों की लेंथ है ना, ये आपकी जो नर्व्स है, खून की नालियां, इसकी लेंथ इतनी ज्यादा है कि एक बंदे की अगर सिर्फ नसें जोड़ी जाए तो जमीन के 2.5 चक्कर लग सकते हैं। 40,000 किलोमीटर जमीन का सरकमफ्रेंस है, 1 लाख किलोमीटर 2.5 चक्कर जमीन के लग सकते हैं। उन सारी नसों में खून का पहुंचना और वो खून अपने अंदर ऑक्सीजन लेकर जाए, एक एक खुलिये तक पहुंचना, और खुलिये की तादाद सैकड़ों में, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अरबों में नहीं है। 100 ट्रिलियन सेल्स हर इंसान के अंदर मौजूद है। 1 ट्रिलियन 1000 अरब के बराबर है, 1000 बिलियन के बराबर। और 1 अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा है। तो 100,000 अरब हर बंदे के जिस्म में खुली है। तो साइंटिस्ट कहते हैं तो आप साफ कर ही नहीं सकते, आपको बस मुख्तसर बता देते हैं कि इंग्लैंड जैसे 30 मुल्क हों और उन 30 मुल्कों में सिर्फ दरख्त ही उगे हुए हों, और उन दरख्तों के जितने पत्ते होंगे ना, उतने एक जिस्म में खुलिये हैं। और खुलिये ये ना समझे कि ऐसी कोई चीज है, एक खुलिये के अंदर इतने सिस्टम है कि न्यूयॉर्क सिटी जितनी जगह चाहिए, अगर हम एक खुलिया हमें बनाना पड़ जाए, जो कुछ उसके अंदर सिस्टम मौजूद है, सोच नहीं सकता। बस इंसान भी यही कह सकता है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। कभी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जाए तो बंदा पागल हो जाता है। आज तो हमें टेलीस्कोप के जरिए क्या कुछ पता चल चुका है। सही बात। नासा की रिपोर्ट्स तो आए दिन डिस्प्ले होती रहती है, इसमें मेरी वीडियोस भी आती रहती है। इस वक्त नासा ने जो डिस्कवरी की है ना, उसके तहत 250 बिलियन गैलेक्सीज हैं इस कायनात के अंदर, 250 अरब, और अरब मैंने आपको बता दिया कितना बड़ा फिगर है। हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज हैं, उनमें से एक सूरज ये है। इस तरह के 300 अरब सूरज सिर्फ हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में है, और ये एक गैलेक्सी है, और इस तरह की 250 अरब गैलेक्सी और है। और ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतना बड़ा फिगर है कि दुनिया में जितने समुद्र हैं उनके किनारे पर रेत के जर्रों की तादाद है, उससे ज्यादा स्टार्स और प्लैनेट्स इस कायनात के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकता। और ये वो चीज है जो उन्होंने कैलकुलेट की। लोग कहते हैं उन्होंने गिने कैसे होंगे, वो एक थोड़ा सा एरिया कंसीडर करते हैं, उसके बाद ओवरऑल लेके उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी अगर मैं आपको बता दूं कि बास्केट का साइज इतना है, इसमें इतने अंडे आते हैं, तो ये हमारा हाल जो है इसमें कितने अंडे आएंगे, तो आप कहेंगे कि इस हाल का साइज बताएं, उसे मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ये नहीं होता कि वो एक एक करके गिनते हैं, वरना तो उनको भी लाखों साल चाहिए गिनने के लिए। ओवरऑल कैलकुलेशन वो कर लेते हैं। तो ये एक अलग से टॉपिक है, बहुत बड़ा। इस टॉपिक के ऊपर मेरे YouTube के ऊपर कई वीडियोस हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरी वीडियो आज से ऑलमोस्ट 12 साल पहले रिकॉर्ड हुई थी, 2008 के अंदर। हु इज अल्लाह, अल्लाह कौन है, जदीद साइंसी हकायक की रोशनी में। उसके बाद फिर एक और वीडियो मेरी रिकॉर्ड हुई आज से ऑलमोस्ट 7 साल पहले, मसला नंबर 83B के उन्वान से, हु क्रिएटेड गॉड। ये सब वीडियोस देखेंगे आप, क्योंकि शायद मैंने भी नहीं देखे हैं, जिसमें मैंने दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े लीडिंग एथियस्ट प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस की किताब है द गॉड डिल्यूजन, उसका मैंने इल्मी मुहासबा किया था, वो देखने वाली वीडियो है। मसला 83B, आप हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया, इस तरह के अल्फाज देखें तो वो वीडियो आपके सामने YouTube पे आ जाएगी। फिर ऑलमोस्ट आज से 2 साल पहले मैंने कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सबटाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एतराज किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी
कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। हाँ। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान में लेना होगा। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चीजें सामने आती है गैर मुस्लिमों के इतराज़ात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 से साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या जमीन साकिन है, उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी। उसमें मैंने कई साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरा ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और में गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नाइक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सती किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीज़ों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना ये नसीब वालों का हिस्सा है। अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है। उसके लिए बड़ा फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई 8 से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी। तो आप यूट्यूब पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिखते हैं, तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आएंगी, एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, ये मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है, मैं 1 घंटा और फिल्मबदी इन फैक्ट्स पे बोल सकता हूँ, लेकिन अब ऑलमोस्ट आधा घंटा पीछे बाकी रह गया, तो मैंने ये आयत भी मुकम्मल करनी है। मैंने ओवरऑल एक इस हवाले से आपको बताया कि कोई छोटी चीज़ नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में, अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है। आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीज़ें पता है हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी। उनका तो ईमान बिल गैब था जिन बातों पे, हमें तो वो चीजें सामने नजर आ रही है। 3 बड़ी बड़ी मोशंस जो डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन ये है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द घूमती है। 1 सेकंड में आधा किलोमीटर, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा दिन रात होता रहता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है उफक के साथ चल रहा होता है, वो अलग मामला होता है, वो आपको पूरी साइंस समझानी पड़ेगी। एक आम डिस्कशन में बात कर रहा हूँ। दूसरी मोशन है जमीन की 1 सेकंड के अंदर, ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। और ये इस रफ्तार को कोई सोच सकता है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर? ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है ये, 1 सेकंड में 30 किलोमीटर। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये 2 तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वैगा है, उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप ये लेंस देख लें। इसीलिए जो कायनात के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं, वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में अर्थ एंड मून रोशनी जमीन के साथ चक्कर लगा सकती है। देखो 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 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले, और ये साल तक ट्रेवल करती है, तो वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर फेल हो जाता है। ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। अब मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है, तो बाबे किधर आ जाए बीच में? बाबों को तो ये जब हम बातें बताएं ना, तो वो हमारी वीडियोस देख के बयान भी नहीं कर सकते। तो कहते हैं वो बाबे के अंदर मन गुस्सा है, मैं जमीन आसमान जमीन पे सोच जा ना, तो आसमान दे शायद पता ना जमीन का कहानियां तो बनाना, फिर पता ही किसी चीज का है।
तो आज जिस तरह खुदा उभरा है, वो अल्लामा वहीदुद्दीन खान साहब इंडिया के 95 इयर्स उनकी एज ऑलमोस्ट, उन्होंने किताब लिखी है द गॉड अराइजेस, खुदा उभरता है। खुदा जिस तरह उभरा है ना जी, इस लेटेस्ट वर्ल्ड के अंदर साइंटिफिक फिनोमेना की डिस्कवरी के बाद, अभी तो आप स्ट्रक्चर ऑफ जीन के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करें, जीन्स क्या बला है और इंसान और नबातात और हैवानात की रिप्रोडक्शन का क्या सिलसिला है, ये तो अनबिलीवेबल डाटा है, कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और ये इतना मैनेजेबल है कि साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि ये सारी की सारी चीजें इतनी फाइन ट्यून है कि अगर एक बाल पॉइंट अपनी नोक पे खड़ा किया जाए तो खड़े नहीं हो सकता, कितना बैलेंस आप मर्जी कर ले। 1 अरब साल तक अगर वो अपनी नोक पे खड़ा है, इससे ज्यादा बैलेंस इस कायनात के अंदर है, और वो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए तो ये कायनात तबाह हो जाए। ये तो बहुत कुछ इसमें बयान किया जा सकता है, लेकिन मैं उसको स्किप करता हूँ। बाकी अल्लाह से हम उम्मीद करते हैं कि ये अल्लाह करे। पिछला कुरान तो हमारा 344 लेक्चर्स में मुकम्मल हुआ था 9 सालों के अंदर, तो इस दफा तो लग रहा है शायद ये कोई 400 लेक्चर्स बन जाए या 450, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इन डेप्थ गुफ्तगू की जाए, कोई तशनगी किसी की बाकी ना रहे कि इस आयत में ये एक इम्पोर्टेंट चीज थी जो इससे रिलेटेड थी, वो ब्रीफ करना जरूरी थी। बाकी तो कुरान की तफसीर पिछले 1400 साल में सैकड़ों लिखी गई, हमारे बाद भी लोग बयान करेंगे, ये किताब कभी पुरानी नहीं होगी। हर आने वाला दौर कुरान हकीम की नई नई चीजें लोगों के सामने आश्कार कर रहा है। तो एक ना खत्म होने वाला मामला है, ये अल्लाह की किताब है, कोई इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और ये याद रखिएगा, इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट से डील करती है। बाकी आप कोई भी किताबें देखें, कुछ अर्से बाद नई थ्योरी आ जाएगी, नई डिस्कवरीज आ जाएगी, वो चीजें नई नई जो है वो इन्वेंशंस आ जाती है, पुरानी एब्सोल्यूट हो जाती है। आप देख लें, हमने तो अपनी जिंदगी में कई चीजें एब्सोल्यूट होते देखी हैं। ये जो लैंडलाइन फोन है, पूरे मोहल्ले में एक फोन होता था, आज आपको पूरे शहर में भी एक फोन नजर आएगा मोबाइल फोन के बाद। लेकिन इल्हामी किताबें पुरानी इसलिए नहीं होती कि 8 से 10,000 साल पहले के इंसान की भी ह्यूमन इंस्टिंक्ट वही थी जो आज है, और जो क़यामत तक है, जो अल्लाह ने हमारी जिबिलत में रखी है। बीवी बच्चे माँ बाप, ये मुआशरा, इसके साथ किस तरह डील करना है और इस सिस्टम में रहते हुए अल्लाह को कैसे राजी करना है, ये इश्यूज हमेशा इसी तरीके से रहेंगे। इसलिए इल्हामी किताबें कभी पुरानी नहीं होती। और देखें, आज भी आप किताब पढ़ते हैं तो लगता है आज की बात हो रही है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। बाबा, ये पता ही नहीं था साइंस इतना है आगे। हमने पढ़ाई की है मगर इतना डीप में नहीं है। इतना डीप में तो जब मैंने ये वीडियो पहली बार देखा था ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि भाई इतना लाइक लाखों करोड़ों बिलियंस ट्रिलियंस की बातें चल रही थी। तो मैं खुद ऐसा शौक थी कि क्या, तो मैं शौक थी। तो आप तो हम तो अभी भी लाइक बोलते ना, वो जैसे वो बोल रहे ना नासा की हर आए दिन रिपोर्ट्स आती रहती, हम लोग वो देखते रहते, लाइक मतलब बोलते ना जैसे ट्विटर पे हम लोग देखते रहते कि अच्छा अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, गैलेक्सी एंड ऑल, तो नेशनल ज्योग्राफी में दिख जाता है। बट उससे और ये अल्लाह कुरान वो सब मतलब होता है ना, अभी वो दिमाग में बैठता है बातें कि ओके ऐसा भी है। वो कुरान बुक के बारे में बताए तो ओल्ड नहीं होती है, ओल्ड नहीं होती है, तो कितनी बार पढ़ो वही आए दिन लोग मतलब बोलते ना, वो सीखते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे एंड ऑल। तो ये था क्रिएशन टू अ क्रिएटर, मतलब जिन्होंने बनाया, बनाने से लेके क्रिएट करना, लाइक बोलते ना बना के पूरा ये करना। उन्होंने बताया ना कि एक इंच भी जगह खाली नहीं है। वो स्पीशीज देखे कितने सारे थे, 20 करोड़ या 20 लाख ऐसे इतने। बोले ना वो हेलीकॉप्टर, उसकी आंख में वो जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, वो कितने 20,000 तो डॉट्स होते हैं। वो आंखें होती है। मैं नंबर को लेके थोड़ा गलत हो सकती हूँ गाइस, तो होगा ये नहीं, बट फिर भी जिस तरह इन्होंने बताया ना, उसका एक कितना छोटा सा पेन की नोक के, वो बोलते हैं ना, इनमें से हेलीकॉप्टर होता है।
इतना होता ना बहुत अच्छे से बाबा। हाँ, नहीं कर सकते, हम थोड़ी ना कर सकते। हाँ, सीधी सी बात है। ठीक है गाइस, हम और वीडियो देखेंगे, तो बस आप लोग अपना ख्याल रखिए, कमेंट करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।